एवरीवन, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं तो उनकी जो है शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। तो इसकी वजह से जो है कि लोकतंत्र में क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सारी चीज़ों में है जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें ये भी बताया गया कि जो आसिम मुनीर है क्या उससे 27वें संशोधन जो पास किया है संसद ने, तो उससे क्या उसकी असुरक्षाएँ बढ़ेंगी, सुरक्षाएं जो है कम होंगी। इन सब चीज़ों पर जो है हम बात करेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड बहुत सारी जो न्यूज़ है वो आ रही हैं। तो इन सभी न्यूज़ों को जो है हम आज कवर करने वाले हैं एक ही न्यूज़ में। तो क्या है पूरी खबर, जानते हैं। पाकिस्तान की संसद ने जो है हाल ही में 27वां संशोधन जो है वो पास किया है, जिसकी वजह से जो है सेना प्रमुख आसिम मुनीर की शक्तियों में बड़ा विस्तार किया गया है। ये संशोधन पाकिस्तान की सैन्य संरचना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राजनीति के संतुलन पर गहरा असर डालता है। इसी वजह से जो है इसे सबसे विवादित संशोधनों में से जो है एक माना जा रहा है, क्योंकि जो है ये 27वां संशोधन जो पास किया है, इससे जो है आसिम मुनीर जो है उनकी जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी बढ़ गई हैं। इसकी वजह से जो है इसमें बहुत सारे विवाद पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो है इससे सैन्य संरचना में और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में, इन सब चीज़ों में जो है बहुत असर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि 27वें संशोधन के मुख्य बदलाव क्या हैं। 27वें संशोधन में जो है मुख्य बदलाव क्या है, तो आसिम मुनीर को जो है नई संवैधानिक शक्तियाँ जो है प्रदान की गई हैं। जैसे कि सेना प्रमुख को जो है नया पद दिया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। मतलब कि जो आसिम मुनीर है तो उनको नया पद दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। तो इससे जो है उनकी शक्तियाँ जो है काफ़ी बढ़ गई हैं। अब आर्मी प्लस नेवी प्लस एयरफोर्स सभी पर जो है संवैधानिक अधिकार, इन सारी चीज़ों पर, मतलब इन सारे फोर्सेस, नेवी पर, एयरफोर्स पर, सब पर जो है अब संवैधानिक जो है अधिकार है। मतलब कि संविधान जो है संसद, मतलब संविधान जो है इन पर अधिकार, कोई भी मतलब ऐसा वो हो तो उस पर बात कर सकता है। इस पर कोई भी बदलाव करने हो तो वो संवैधानिक तरीके से ही जो है किए जाएंगे। और पुराना पद जो था उनका CGCSC, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, तो उसमें उसको जो है ख़त्म कर दिया गया है। उनको जो है अब नया पद दिया गया है। नतीजतन पूरी सैन्य संरचना में एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में जो है केंद्रीकृत, मतलब कि इस पूरी सैन्य संरचना को एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया है, एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में इसको दे दिया गया है। अब बात करें कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी, जीवन भर कानूनी सुरक्षा। जो आसिम मुनीर है तो उनको जो है पूरी लाइफ टाइम जो है कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। तो आसिम मुनीर को जीवन भर कानूनी सुरक्षा जो है प्रदान की गई है। 5 स्टार रैंक वाले अफसरों जैसे कि फील्ड मार्शल को भी जो है जीवन भर दर्जा और सुरक्षा, मतलब कि जो 5 स्टार वाले अधिकारी हैं, कोई से भी अफसर हैं, फील्ड मार्शल जैसे फील्ड मार्शल, तो उन सबको भी जो है लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी गई है, उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। और उन्हें हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। महाभियोग जैसे मॉडल, मतलब कि अगर उनको पोस्ट से हटाया जाए तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी दी गई है, उनको ना कोई हटा सकता है, क्योंकि उनको ये अधिकार दिया गया है। हम बात करें कि नई राष्ट्रीय राजनीतिक कमान की, तो नई कमान स्थापित की गई है। इसमें परमाणु हथियारों और राजनीतिक संसाधनों पर जो है सीधा नियंत्रण, जो परमाणु हथियार है तो और रणनीतिक संसाधन है तो उन पर सब पर नियंत्रण कर दिया गया है। इसका नेतृत्व भी जो है आसिम मुनीर के पास है। ये सारी चीज़ें जो है परमाणु हथियार है फिर या फिर रणनीतिक संसाधन हो, तो इन सब चीज़ों पर जो है आसिम मुनीर का जो है नेतृत्व कर दिया गया है। अब हम बात करें कि न्यायपालिका की संरचना में बड़े बदलाव।
तो नई अदालत ढांचा गया है। तो संवैधानिक मामलों की सुनवाई अब इसी अदालत सुप्रीम कोर्ट इसी अदालत में होगी। जो संवैधानिक मामले कोई से भी हो तो अब इसी कोर्ट में जो है, इसी अदालत में जो है हर मामलों की जो है सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट की जो है शक्तियाँ अब जो है कम कर दी गई हैं। अब इससे जो है सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं वो जो है कम हो जाएंगी। फिर बात करें कि जजों की नियुक्ति सरकार के हाथ में। तो जजों की जो नियुक्ति है वो अब जो है सरकार के हाथ में आ गई है। एफसीसी में जो है जज नियुक्त करेगी सरकार। एफसीसी में जो भी मतलब है तो उसमें जज जो है उसको नियुक्त करेगी, जज नियुक्त करेगी। जो भी सरकार है तो उसको जज नियुक्त करेगी। और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जो है सवाल उठ रहे हैं। इससे जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता पर जो है सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे जो है उसकी शक्तियाँ जो है कम हो रही हैं। हाई कोर्ट जजों में ट्रांसफ़र का जो है नियंत्रण। जो हाई कोर्ट है उसमें जजों की ट्रांसफ़र का जो है सरकार पर का जो है नियंत्रण हो गया है। ये भी चिंता का कारण है कि सरकार न्यायपालिका को प्रभावित कर सकेगी। जो सरकार है तो वो न्यायपालिका को प्रभावित कर सकेगी। सेना के भीतर प्रतिक्रिया और असहमति। वरिष्ठ जनरल असंतुष्ट। कुछ जो और अधिकारी हैं तो उनको वो सब इसी बात से जो है असंतुष्ट हैं, क्योंकि जो है आसिम मुनीर को जो है इतनी शक्तियाँ दे दी गई हैं कि वहाँ के जो और भी ज़्यादा मतलब ऑफिसर्स हैं तो वो नाराज़ हैं। तो कई शीर्ष जनरल जो हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि आसिम मुनीर के बढ़ते अधिकार उनकी प्रमोशन और शक्ति को सीमित करते हैं। मतलब कि उनकी जो शक्तियाँ हैं और वरिष्ठ मतलब जनरल की, तो उनको उनकी शक्तियों को कम करते हैं, क्योंकि आसिम मुनीर को सबसे ऊंची प्रमोशन दिया गया है और उनके अधिकार को भी बढ़ा दिया गया है। इससे जो है यहाँ की प्रतिक्रिया हमें जो है ऐसी प्रतिक्रिया जो है देखने को मिल रही है। सेना में आंतरिक असुरक्षाओं का संकेत। मतलब कि जो सेना है उसमें आंतरिक असुरक्षाएं जो थी उनका संकेत। तो खबरों में कहा गया है कि ये कदम आसिम मुनीर की व्यक्तिगत सुरक्षाओं को कम करने के लिए किया गया है। जो आसिम मुनीर है तो उनकी असुरक्षाएं जो थी तो उनको कम करने के लिए जो है ये कदम उठाया गया है। और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर जो है कार्रवाई, जैसे कि कोर्ट मार्शल भी इसी शक्ति संतुलन से जो है जुड़ी बताई गई है। जो मतलब अभी जो मतलब और अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी जैसे कोर्ट मार्शल की, तो इसी शक्ति संतुलन से जो है वो जुड़ी बताई गई है। पाकिस्तान की राजनीति पर प्रभाव। विपक्ष का कड़ा विरोध। पीटीआई और अन्य विपक्षी पार्टियां इसे लोकतंत्र का जो है गला घोटना बता रही हैं। तो इससे जो है लोकतंत्र का गला घोटना बता रही हैं, क्योंकि इससे जो है लोकतंत्र के ऊपर जो है खतरा बताया गया है कि लोकतंत्र के लिए जो है ये खतरा है। इसे संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ माना जा रहा है। तो जो है संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ संविधान के साथ जो नया मतलब 27वां संशोधन जो जारी किया गया है, पास किया गया है, तो उसमें जो है कुछ चेंजिंग की गई है। तो इसके साथ जो है माना जा रहा है कि इसे संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सैन्य नियंत्रण का खतरा। तो नागरिक सरकार की शक्ति जो है कमज़ोर हो गई है। जो नागरिक है उनकी सरकार की जो शक्ति है तो वो भी जो है कमज़ोर बताई जा रही है, वो कमज़ोर हो गई है। सेना का प्रभुत्व संवैधानिक रूप से मजबूत हो रहा है। जो सेना का प्रभुत्व है तो वो जो है संवैधानिक रूप से वो मजबूत हो रहा है। संविधान की तरफ से वो जिसको जो है उसका प्रभुत्व सेना का बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, उसको मजबूत कर दिया गया है। भारत और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव। इसकी बात करें तो परमाणु कमान का केंद्रीकरण। तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी एक व्यक्ति का अधिक नियंत्रण। जो पाकिस्तान की ये न्यूक्लियर पॉलिसी है तो इसमें जो है एक ही व्यक्ति को जो है इतनी ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तो इस पर जो है हर चीज़ पर एक ही व्यक्ति का जो है अधिक नियंत्रण है। तो इससे जो है भारत को रणनीतिक स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इससे जो है
भारत को जो है सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फिर बात करें कि सैन्य बयानबाजी में वृद्धि। तो आसिम मुनीर ने हाल ही में तेज निर्णायक प्रतिक्रिया वाले बयान दे चुके हैं। मतलब आसिम मुनीर जो हैं वो हाल ही में वो जो है बहुत तेज और निर्णायक प्रतिक्रिया जो है वाले जो तो बयान दे चुके हैं, जिससे कि बहुत तेज जो है प्रतिक्रिया दिखाई दे रही थी। तो ये क्षेत्रीय तनाव बढ़ा सकता है। तो ये जो है क्षेत्रीय तनाव जो है बढ़ा सकता है, इससे जो है क्षेत्रीय तनाव जो है वो बढ़ सकता है। अब हम बात करें कि इससे पहले भी ऐसे संशोधन आए थे। तो पिछली खबरों की हम बात करें कि सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाना, जो 2024 में जो है एक खबर आई थी कि जो सेना का प्रमुख का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया था। तो 2024 में जो है पाकिस्तान ने सैन्य प्रभावों का टर्म 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया था 3 साल से बढ़ाकर जो है 5 साल कर दिया था जो है कार्यकाल पाकिस्तान के सैन्य प्रमुखों का। तो ये खबर जो थी 2024 में आई थी। और तब इसे सेना को संवैधानिक के ऊपर रखने वाला कदम माना गया था, कि संविधान के ऊपर रखने का जो है ये कदम उठाया गया। तो क्योंकि इसमें संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई थी उसमें पहले भी, तो ये भी संविधान के ऊपर रखने वाला कदम उठाने वाला कदम जो है माना गया था ये। आसिम मुनीर को जो है फील्ड मार्शल बनाना। 2024 में जो है मुनीर को जो है 5 स्टार रैंक दिया गया था। 2024 की जब बात करें तो उसमें जो है आसिम मुनीर को जो है 5 स्टार का जो है रैंक दिया गया था। पाकिस्तान के इतिहास में केवल कुछ ही लोगों को जो है ये स्तर तक पहुँचे हैं। मतलब कि पाकिस्तान के कुछ ही लोग हैं अब तक इतिहास में कि जो इस रैंक तक पहुँचे हैं। तो जो है 2024 में भी जो है आसिम मुनीर को जो है 5 स्टार की रैंक दी गई थी। और अब 2025 में जो है उनको जो है सैन्य शक्तियों को जो है उनकी सैन्य शक्तियों को वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा दिया गया है और उनकी लाइफ टाइम इम्यूनिटी जो है बढ़ा दी गई है। तो इसे भी जो है राजनीतिक और संवैधानिक रूप से विवादित माना गया था। तो इसे भी जो है उनको 5 स्टार रैंक देना, तो इसे भी संवैधानिक रूप से जो है विवाद पैदा करने वाला जो है माना गया था। फिर हम बात करेंगे सेना और न्यायपालिका संघर्ष की पुरानी घटनाएं। जो सेना और न्यायपालिका है तो उसकी जो संघर्ष है उसकी पुरानी घटनाएं क्या है, तो उनकी बात करें तो पहले भी जो है पाकिस्तान में जजों की नियुक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर दबाव कई बार देखने को मिला है। पहले भी ऐसे बहुत सारे जो है दबाव देखने को मिले हैं, ऐसे बहुत सारे जो है घटनाएं देखने को मिली है, जिससे कि न्यायपालिका और जजों की नियुक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जो है दबाव पाए गए थे। तो ये सब चीज़ें जो है हमें देखने को मिली थी पहले भी। तो ये संशोधन उसी पुराने पैटर्न को मजबूत करता है, जो पहले पैटर्न है तो उसको जो है ये संशोधन जो पास किया गया है 27वां संशोधन, तो वो जो है उस पैटर्न को जो है मजबूत करता है। अब हम बात करें इसके पूरे विश्लेषण की, तो शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण, जो शक्ति है उसका अधिक जो है ज़्यादा जो है केंद्रीकरण किया गया है। तो एक ही व्यक्ति के पास जो है सैन्य रणनीति प्लस परमाणु संस्थागत नियंत्रण, मतलब इतने सारे जो है उसको जो है एक ही व्यक्ति के पास जो है ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एक ही व्यक्ति के पास इस सारी चीज़ों की शक्ति दी गई है। तो इससे जो है सारी शक्तियाँ, मतलब सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में रहेंगी। ये पाकिस्तान को संस्थागत तानाशाही की ओर ले जा सकता है। मतलब कि ये एक ऐसा लग रहा है कि तानाशाही, क्योंकि तानाशाही में भी जो है एक ही व्यक्ति के पास, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ही जो है सत्ता होती है और वही चलाता है। तो इसमें भी ऐसे ही देखा जा रहा है कि ये तानाशाही की ओर ले जा सकता है पाकिस्तान को, ये एक ही व्यक्ति के पास जो है इतनी सारी शक्तियाँ होना। तो ये तानाशाही का ही एक रुख दिखाया गया है, रुख बताया जा रहा है। नागरिक सरकार का कमज़ोर होना, जो नागरिक सरकार है तो उसका कमज़ोर होना, तो लोकतांत्रिक संतुलन टूटने का खतरा, जो लोकतंत्र है
उस संतुलन लोकतांत्रिक संतुलन है तो उसका जो है टूटने का जो है खतरा बताया गया है। सरकार की भूमिका लगातार घट रही है। जो सरकार की भूमिका है वो लगातार जो है घट रही है, उसकी भूमिका पर जो है कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इन सारी शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। सेना के भीतर भी जो है विभाजन संभव। वरिष्ठ जनरल इस निर्णय से असहमत। भविष्य में आंतरिक सत्ता संघर्ष की संभावना। भविष्य में ये हो सकता है कि आंतरिक सत्ता संघर्ष जो है वो पैदा हो सकता है। मतलब कि जो कि आंतरिक संघर्ष है तो ये हमें जो है फ्यूचर में जो है देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है की जा रही हैं। तो ये 27वां संशोधन पाकिस्तान की इतिहास में जो है सबसे महत्वपूर्ण और विवादित संवैधानिक संशोधनों में से जो है एक है, संशोधनों में जो है शामिल है। और ये ना सिर्फ सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जो है अत्यधिक शक्ति देगा बल्कि पाकिस्तान की न्यायपालिका, लोकतंत्र और नागरिक शासन के संतुलन को भी जो है प्रभावित करता है। इससे जो है ये 27वां संशोधन जो है ये सब लोकतंत्र और न्यायपालिका के प्रभाव को जो है वो कम करेगा। और इस संशोधन को लेकर देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो है गंभीर चिंताएं हैं। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का उन्नयन मानते हैं। कुछ लोग जो है इसको राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसको जो है उन्नयन मानते हैं, जबकि कई विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान के संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। लगातार जो है खबरें आ रही हैं कि जो है कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का उन्नयन बता रहा है तो कोई लोकतंत्र के लिए जो है पाकिस्तान के संवैधानिक लोकतंत्र के लिए जो है खतरा बता रहा है। तो फ्रेंड्स आज की इस न्यूज़ में हमने इस न्यूज़ को जो है अच्छे से कवर किया। तो आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।